खबर भोपाल से ही, जहां पर फॉरेस्ट रेंजर पद की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को एक बड़ा झटका लगा है। एमपी पीएससी से आयु सीमा में किया गया बदलाव। 33 साल से कम होनी चाहिए उम्र। 2 जनवरी 1988 से पहले जन्मे अभ्यर्थी नहीं कर पाएंगे आवेदन। फैसले से करीब 10 से 15 हजार अभ्यर्थी हो जाएंगे बाहर। पिछली बार आयु सीमा बढ़ा देने से मिली थी आवेदन की सुविधा। तो फिलहाल ये बता दें आपको, फैसले में तब्दीली की गई है, आयु सीमा को घटा दिया गया है और अब कुछ जो अभ्यर्थी थे यहां पर जाहिर तौर पर आयु सीमा बदलाव करने के बाद वो बाहर हो जाएंगे। 2 जनवरी 1988 से आयु सीमा 33 साल तक की लगाई गई है, यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेस्ट रेंजर पद के लिए अभ्यर्थियों को बड़ा झटका है। 33 साल से कम उम्र होनी चाहिए और 2 जनवरी 1988 से उम्र काउंट होगी और तब तक 33 साल से उम्र जो है वो कम होनी चाहिए, तभी इस पद के लिए अप्लाई किया जा सकता है। फॉरेस्ट रेंजर पद की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों के लिए बड़ा झटका है। एमपी पीसीएस ने आयु सीमा में बदलाव कर दिया है और आयु सीमा घटाई गई है। एक तरीके से 33 साल से कम की उम्र होनी चाहिए। 2 जनवरी 1988 से तभी इस पद के लिए अप्लाई किया जा सकता है, आवेदन किया जा सकता है। ऐसे में कुछ अभ्यर्थियों ने जिन्होंने आवेदन किया होगा उनके लिए बेहद बड़ा झटका है, या फिर जो तैयारियां कर रहे हैं इसकी उनके लिए बेहद बड़ा झटका है। आयु सीमा में तब्दीली की गई है और उसी तब्दीली के कारण यहाँ पर कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि यहाँ पर इस पद के लिए अप्लाई अभी नहीं कर पाएंगे आयु सीमा के चलते। तो ये भोपाल से अहम खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एमपी पीएससी ने आयु सीमा में बदलाव किया है। 33 साल से कम उम्र होनी चाहिए यहाँ पर फॉरेस्ट रेंजर पद की। अगर तैयारी आप कर रहे हैं या फिर इसके लिए अप्लाई करने के लिए आप सोच रहे हैं, तो ऐसे में इस फैसले से कम 10 से 15 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि बाहर हो जाएंगे। आवेदन की करने की जो प्रक्रिया में थे उससे बाहर यहां पर होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये साफ कह दिया गया है कि आयु सीमा जो है 33 साल से कम होनी चाहिए। 2 जनवरी 1988 से पहले जन्मे अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। और मायूस वो छात्र जरूर होंगे, वो अभ्यर्थी जरूर होंगे जो कि प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन उनकी उम्र 33 साल से ज्यादा है, क्योंकि 33 साल से कम वाले जो लोग हैं, जो भी अभ्यर्थी जो इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो जरूर इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन 33 साल से अगर उम्र आपकी ज्यादा है तो फिर इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। संदीप इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, बड़ा झटका उन अभ्यर्थियों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इसकी तैयारी कर रहे होंगे फॉरेस्ट रेंजर पद की, क्योंकि आयु सीमा जो है वो फिक्स कर दी गई है। 33 साल से कम उम्र होनी चाहिए, ज्यादा नहीं। देखिए, वैसे पीएससी परीक्षा ऐसा कहा जाता है कि हर साल होनी चाहिए, कम से कम 2 साल में तो एक बार होनी चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं कि पीएससी का एग्ज़ाम जो मध्य प्रदेश में खाली पदों को भरने के लिए लिया जाना है सरकार के अलग अलग पदों पर, और हर किसी का एक सपना होता है कि वो राज्य प्रशासनिक सेवा में अपनी नौकरी करे, और इसीलिए एमपी पीएससी के एग्ज़ाम का इंतज़ार किया जाता है। अभी जो परीक्षा हो रही है वो 4 साल बाद हो रही है। 4 साल पहले हुई परीक्षा का भी एक लंबे वक्त से इंतज़ार किया जा रहा था, और यहाँ पर कैंडिडेट्स जो है परीक्षा देने के बाद में जब तैयारी करते हैं और तैयारी करने के बाद असफल भी हो जाते हैं, तो उस छोटी सी कमी को दूर करने के लिए वो दोबारा तैयारियों में जुट जाते हैं। और यहाँ जब तैयारी में जुटे, लेकिन जब एग्ज़ाम में आवेदन करने का वक्त आया तब पता लगा कि वो लोग ओवर एज हो गए हैं। तकरीबन 10 से 15 हज़ार लोग ऐसे हैं जो 1 जनवरी 2021 की आयु गणना के बाद में ओवर एज कहलाएंगे, और 10 से 15 हज़ार लोग ये ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर रहे थे, वो इस परीक्षा की बाकायदा तैयारियों में लगे हुए थे। अब वो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके साथ धोखेबाजी हो गई है। पूरी तैयारी की, कई लोगों ने कोचिंग ज्वाइन की, कई लोगों ने अपना कोई कामकाज नहीं किया, केवल तैयारियों पर ही फोकस किया। 1 साल, 2 साल, 3 साल करते करते 4 साल गुजर गए। परीक्षा आई तो ऐसा जब तो लगा कि शायद उनकी कोशिशें अब कामयाब होगी, और 4 साल, कुछ लोगों तो और कई साल हो गए हैं। इतनी तैयारियां जब लगी हुई हैं तो उनकी उम्मीदें काम आएगी, रंग लाएगी, लेकिन ये उनके साथ ऐसा लग रहा है कि ठगी हो गई है। और ऐसा नहीं है कि आयु गणना जब की जाती है तब आयु को जिस वर्ष परीक्षा होती है उसी के हिसाब से गिना जाता है, या जो 1 जनवरी 2021 से जो परीक्षा हो रही है, जो आयु गणना हो रही है वो मौजूदा परीक्षा को लेकर है। लेकिन इससे पहले ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं जब आयु गणना को बढ़ा दिया गया है, 4 से 5 साल की छूट दी गई है। तो कैंडिडेट्स ये चाह रहे हैं कि इस बार भी उनको ये छूट दी जाए, ताकि वो जो तैयारियों में उन्होंने की है वो फिजूल ना रह जाए, वो काम किया जाए और
और सरकारी संदीप, नौकरी, क्या ये कहा जा सकता है जो फैसला अभी लिया गया है, आने वाले समय में, अभी कुछ समय में हम इसका विरोध भी देख सकते हैं उन अभ्यर्थियों के चलते जिनको बड़ा झटका लगा है, जो काफी समय से प्रिपेयर इसके लिए कर रहे थे और अब नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल बड़ा झटका है। सरकारी नौकरी और ख़ास तौर पर इतनी चमकदार नौकरी जो कही जाती है, सपना होता है कि एक बड़े अफसर सरकारी नौकरी में बड़े अफसर के तौर पर काम करें। इन तैयारियों के लिए कई लोगों ने हज़ारों लाखों रुपए खर्च किए हैं, कोचिंग ज्वाइन की है, और अक्सर ये होता है कि एक अटैम्प्ट क्लियर नहीं होने के बाद में दूसरा और तीसरा अटैम्प्ट भी दिया जाता है। तो कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था और सेकंड अटैम्प्ट की तैयारी कर रहे थे, 4 साल गुजर गए, लेकिन जब शर्तें आई तो पता लग रहा है कि वो अब ये उनकी सारी तैयारियां, पूरा पैसा फिजूल चला गया है, अब वो तैयारियां में नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी भी जिस तरह से पिछली बार सरकार ने रियायत दी थी, अगर सरकार इस पर गौर करेगी तो एक बार फिर से रियायत मिल सकती है। ये अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो शर्तों में कोई ढील देते हैं जिससे कि मध्य प्रदेश के लोगों को फायदा मिल पाए या नहीं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका संदीप तमाम जानकारी देने के लिए।